हेलो दोस्तों, आज हम एक और डायग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11 नंबर का डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 60 है और ये जो डिस्टेंस है इसमें टोटल 30 और 10 और 10 के ये दो है, यानी कि टोटल 50 है। तो सबसे पहले हम इसे फ्रंट व्यू से क्रिएट करेंगे क्योंकि ये सर्कुलर पार्ट है। रेडियस 20 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 20 है। तो सबसे पहले हम सर्कल्स क्रिएट करते हैं और शुरुआत करते हैं यूनिट सेटअप से। मिलीमीटर, ओके। इसे हम ले लेते हैं फ्रंट व्यू में और फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम एक रेडियस सेट करेंगे 20 का, ओके। और इसको Z एंटर आई एंटर करते हैं स्क्रीन में। इसको मूव कर देता हूँ थोड़ा सा, ओके। तो ये मैंने Z एंटर कर दिया। अब इसमें हमें क्या देखना है कि एक तो ये 20 का रेडियस है, अगेन यहाँ पर भी है, बट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है टोटल है 60 का। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमने जो 20 का जो रेडियस बनाया हुआ है वहाँ से अगेन 20 यहाँ पर, यानी कि बीच में 20 का गैप है, ओके। तो 20 का जो गैप है वो मीन्स के रेडियस से है। तो रेडियस 20 20 20 यानी कि 30 पे आता है। तो सिंपल केस है, यहाँ पर हमें एक और 20 का रेडियस पे ये क्रिएट कर देना है। तो दो सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं और इसके क्वाड्रेंट से जो है हमें सीधा ज्वाइन कर देना है। और जो बीच का जो स्पेस है वो 10-10 का है दोनों का, तो इक्वल डिस्टेंस है वैसे। तो सबसे पहले तो हम ये क्वाड्रेंट ज्वाइन कर ले रहे हैं, उसके बाद में हम इसे ट्रिम कर सकते हैं, ओके, इस पार्ट को। और सिंपली सेंटर से एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि परफेक्टली सेंटर डायग्राम है। और उसके बाद हमें करना क्या है कि यहाँ पर एक और सर्कल क्रिएट करना है जो कि 15 का डायमीटर है, ओके। 15 डायमीटर से हम डायमीटर ले लेते हैं। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे 15 पे। DI करके हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ओके। तो इतना पोर्शन फ्रंट व्यू में हो चुका है। अब यहाँ पर हमें 10 का एक्सट्रूड है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 है, ओके। तो इस तरीके से हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम इसका एक कॉपी रख लेते हैं, एक इजी वे है। और इसमें से हम हाफ पोर्शन यहाँ से ट्रिम कर देंगे जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। और हम ट्रिम करते हैं हाफ पोर्शन यहाँ से, ओके। तो अगर हमने यहाँ से अगर ब्रेक किया होता तो भी बात ठीक है, बट उसमें समझने में भी कन्फ्यूजन हो सकता था, तो मैंने इस तरीके से किया हुआ है, ओके। अब हम टॉप से आते हैं, आइसोमेट्री पे फिर जाते हैं। अब इसको एक्सट्रूड देंगे 10 का, अगेन इसको भी एक्सट्रूड देंगे 10 का। बट यहाँ पर जब हमें प्लेस करना होगा, सबसे पहले तो इसको होल्ड कर देते हैं, 3D टूल में जाके सब्ट्रैक्ट लेते हैं, सिलेक्ट एंटर, अंदर का एंटर, ओके। अब हमें करना क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर 10, 30 और 10, ओके। तो कॉपी लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे रखने के लिए 10 है, उसके बाद 30 यानी कि 40 का डिस्टेंस देना है। तो जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो होगा 30 का, ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है कि एक लाइन लेना है, क्रिएट यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी 10 ही होगा क्योंकि ये थिकनेस सेम है।
इसकी वजह से। और एल्स हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दो और उसे रीजन कर दो। इस पार्ट को हमें अलग से एक्सट्रूड दे देना है 10। ओके, तो ये भी बात हो गई है। उसके बाद हम इसको या फिर इतने सारे को उठा के सेंटर से लेके सेंटर पे रख देते हैं। तो ये हमारा जो 3D पार्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, रियलिस्टिक में भी हम देख सकते हैं। अब इसे हमें यूनियन कर देना है ताकि ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यूनियन सेलेक्ट एंटर। ओके, और इसको हम देख सकते हैं रियलिस्टिक में कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हमारा पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट किसी पार्ट के साथ। ओके, इसे हम सिलेक्ट करके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे इस तरीके से कोई भी कलर दे सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।